नमस्कार, मैं निखिल जैन शास्त्री, आपका संस्कृत शिक्षक आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ। आज परोक्ष रूप में प्रारंभ करते हैं संस्कृत विषय की ऑनलाइन कक्षा 7 प्रथम पाठ। इसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कल्याणकारी वचन जो वास्तव में हमारा भला करें। इस पाठ में जो प्रथम श्लोक है, हम आज उसे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक एक शब्द को अलग अलग रूप से बोलकर बताऊंगा ताकि आपको श्लोक पढ़ने में और समझने में आसानी हो। बहुत ही सरल है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब एक बार श्लोक को एक साथ सुनते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सबसे पहले शब्दों के अर्थ को समझें। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, धरती पर, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम। क्या है इनके अर्थ? जलम अर्थात जल, पानी, और अन्नम मतलब होता है अनाज की वस्तुएं, भोजन पदार्थ। सुभाषितानि मतलब जिनसे हमारा कल्याण हो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें। मूढ़ैः मतलब मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा अर्थात रत्न मतलब जेम्स, जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। संज्ञा विधीयते मतलब रत्न माना जाता है। दूसरी लाइन का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते अर्थात रत्न का नाम दिया जाता है। मतलब जैसे हीरा हुआ, पन्ना हुआ, मोती हुए, इन सभी के लिए मूर्ख लोग क्या करते हैं? रत्न मानते हैं। अब आप कह सकते हैं, महोदय इसमें तो अनाज की वस्तुएं, गेहूं हुआ, चना हुआ, दाल चावल हुए, ये सब तो बहुत सस्ते आते हैं। जल भी बहुत सस्ता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें अधिक कीमती थोड़ी हुई। हीरा हुआ, ये बहुत महंगा होता है। तो बता दूं, यहाँ पर रत्न कहा जा रहा है। ये सुभाषितानि है, मतलब वास्तव में किसे रत्न कहा जाए? उन्हें तो हम रत्न मानते ही हैं, लेकिन जब हमारे प्राण संकट में हो, जब हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, तब हमारे लिए शुद्ध भोजन, साफ स्वच्छ निर्मल जल, इन्हीं के द्वारा हम हमारे जीवन को बचा सकते हैं, ना कि हीरा आदि के द्वारा। जब भूख लगेगी, जब दवाई खानी होगी, तब हम क्या खाएंगे? अन्न की वस्तुएं अथवा हीरा पन्ना? बताइए। अब तीसरे नंबर पर आता है सुभाषितम अर्थात अच्छी अच्छी बातें। जब कभी आप मुसीबत में हों, बहुत अधिक निराश हों, और आपका कोई मित्र, आपका कोई फ्रेंड आकर आपको एक लाइन बोले, जैसे उसने आपसे कहा, डोंट लूज होप, यू नेवर नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग। अर्थात कभी भी अपनी उम्मीद, आशाएं नहीं छोड़ना चाहिए। आप नहीं जानते कल का दिन आपके लिए क्या अच्छी खबर लेकर आए।
अब इस पंक्ति को सुनकर हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, सकारात्मकता और एक कार्य करने की नई ऊर्जा मिल सकती है। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। इसीलिए ऐसी ही बातों को हम सुभाषितम कहते हैं। और ये सुभाषितम अच्छी अच्छी बातें किसी भी भाषा में हो सकती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो सिर्फ संस्कृत में ही सुभाषितानी हों। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।